इमेजिन करो एक ऐसे सिचुएशन का जहां तुम एक छोटी सी डार्क रूम में कैप्टिव हो। तुम्हें पता नहीं कि आज़ादी मिलेगी या तुम कभी घर लौट पाओगे। बाय द वे, कैप्टिव का मतलब होता है कैद में रखा गया इंसान। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर, द कैप्टिव, जो लिखा गया है हरे कृष्णा देका के द्वारा। ये कहानी ना सिर्फ कैप्टिविटी की स्ट्रगल को दिखाती है, पर इंसानी इमोशंस, ट्रस्ट और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स के डायमेंशंस को एक्सप्लोर करती है। और वैसे तुम्हारे हिसाब से एक कैप्टिव की सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या होती होगी? फ्रीडम की कमी, फियर ऑफ डेथ या लोनलीनेस? चलिए शुरू करते हैं और इस कहानी के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है असम के हाईलैंड्स के एक रिमोट और आइसोलेटेड विलेज में, जहां एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को किडनैप करके रखा गया है। ये गांव मिलिटेंट्स के कंट्रोल में है और ऑफिशियल एक लॉक्ड रूम में कन्फाइंड है। उनका रूम एक विलेज हेडमैन के घर में है, एक सिंपल वुडन स्ट्रक्चर जिसमें एक विंडो और एक लॉक्ड डोर है। ये मिलिटेंट्स गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिबेलियन का हिस्सा हैं। ऑफिशियल उनके लिए सिर्फ एक पॉन है, एक जरिया उनका पॉलिटिकल मैसेज देने का। वैसे तुम्हें क्या लगता है, एक इंसान कन्फाइंड रूम में सबसे पहले क्या मिस करेगा? अपनी फैमिली, आज़ादी या सिर्फ एक फ्रेश हवा का झोंका? दो स्टोरी फ्लैशबैक में ले जाती है जब ऑफिशियल को किडनैप किया गया था। वो अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे जब 4 आर्मेड मिलिटेंट्स ने उन्हें गन पॉइंट पर रोका। उनका किडनैप एक सडन और ट्रॉमेटिक इवेंट था। उन्हें ड्रैग करके गाड़ी से बाहर निकाला गया और मिलिटेंट्स ने उन्हें एक रिमोट लोकेशन पर ले जाके बंदी बना दिया। मिलिटेंट्स का एजेंडा पर्सनल रिवेंज नहीं था, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहते थे अगेंस्ट व्हाट दे सॉ एज गवर्नमेंट ऑपरेशन। अब सोचो, अगर तुम एक ऐसे सिचुएशन में होते, क्या तुम अपने कैप्टर से निगोशिएट करने की कोशिश करते या चुपचाप उनकी बातें सुनते? कुछ दिनों के बाद एक यंग मिलिटेंट को ऑफिशियल का पर्सनल गार्ड बना दिया जाता है। ये गार्ड बाकी मिलिटेंट्स से अलग हैं। वो एजुकेटेड हैं, इंग्लिश, असमीज और ट्राइबल लैंग्वेजेस में फ्लुएंट है। वो ऑफिशियल के साथ फ्रेंडली डिस्कशंस करता है, लिटरेचर, नेचर और फार्मिंग के बारे में। दोनों के बीच एक अजीब सा बॉन्ड डेवलप होता है। एक तरफ ऑफिशियल अपने कैप्टर को एक टेररिस्ट के रूप में देखता है और दूसरी तरफ गार्ड एक थॉटफुल इंसान दिखाई देता है। ऑफिशियल के दिन एक रिपीटेटिव रूटीन में बदल जाते हैं। सुबह उन्हें परबॉइल्ड राइस और चिकन करी दिया जाता है। दिन भर उन्हें एक कन्फाइंड रूम में रहना पड़ता है और उनका सिर्फ एक कंपेनियन होता है, उनका गार्ड। एक बार ऑफिशियल एक किंगफिशर बर्ड देखते हैं जो विंडो के बाहर उड़ रहा होता है। ये मोमेंट उनके अंदर एक डीप लॉन्गिंग जगाता है, एक लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। तुम्हारे हिसाब से एक कन्फाइंड लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता होगा? एक प्रिडिक्टेबल रूटीन या होपलेसनेस? एक दिन ऑफिशियल को हाई फीवर हो जाता है। वो वीक फील करते हैं और लगता है कि वो शायद बचा नहीं पाएंगे, पर उनका गार्ड यहाँ अपनी ह्यूमैनिटी दिखाता है। वो डॉक्टर बुलाता है और मेडिसिन लाता है। ऑफिशियल का पूरा ध्यान रखता है, उनके लिए पानी गर्म करता है, स्पंज बाथ देता है और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। ये मोमेंट दोनों के बीच एक डीपर बॉन्ड को डेवलप करता है। ऑफिशियल गार्ड को अब सिर्फ एक कैप्टर नहीं, पर एक इंसान के रूप में देखते हैं। वैसे तुम्हारे हिसाब से अगर तुम गार्ड की जगह होते, क्या तुम अपने कैप्टिव के लिए इतना एफर्ट करते? गार्ड और ऑफिशियल की फ्रीडम की डेफिनेशंस अलग हैं। ऑफिशियल एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट और लीगल सिस्टम को सपोर्ट करता है। गार्ड एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है जो उसके मुताबिक ऑप्रेसिव है। दोनों के बीच डिस्कशंस में उनकी आइडियोलॉजी समझने को मिलती है, पर क्या तुम्हें लगता है कि दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव में सही हैं? कहानी क्लाइमैक्स पर आती है जब एक दिन गवर्नमेंट फोर्सेस गांव को अटैक करते हैं। गार्ड और ऑफिशियल भागकर सेफ्टी ढूंढने की कोशिश करते हैं। गनफायर के बीच केओस मच जाता है। विलेजर्स छुपने की कोशिश करते हैं और मिलिटेंट्स रिटेलिएट करते हैं। गनफायर में गार्ड की डेथ हो जाती है। ऑफिशियल को गवर्नमेंट फोर्सेस रेस्क्यू कर लेती हैं, पर वो इमोशनली शैटर्ड होते हैं। गार्ड की डेथ के बाद ऑफिशियल रिलीव्ड होते हैं कि उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, पर एक इमोशनल एम्प्टीनेस उन्हें फील होता है। गार्ड के साथ जो बॉन्ड बना था वो उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन था। उनका डेथ एक क्वेश्चन छोड़ता है, क्या इंसानियत के बॉन्ड्स पॉलिटिक्स और वायलेंस से ज्यादा स्ट्रांग हैं? तो दोस्तों, द कैप्टिव एक कहानी है जो हमारे दिमाग में कई सवाल छोड़ती है। क्या इंसानियत और एम्पैथी, पॉलिटिक्स और वायलेंस के बीच कभी जीत सकती है? ये कहानी हमारे इमोशनल कनेक्शंस को दिखाती है जो हमारी आइडियोलॉजीज और स्ट्रगल्स
से ज्यादा जरूरी होते हैं। कैप्टिविटी सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी भी होती है। जैसे कैप्टिव और गार्ड के बीच जो बॉन्ड डेवलप होता है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमैनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम कैप्टिव या गार्ड की जगह होते तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? तुम्हारे पर्सपेक्टिव से किसकी साइड लेते? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक हैप्पी स्टडीइंग और बाय बाय।